नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो की अगर बात करें तो बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, क्योंकि बाजार कल से एक नए सेशन के साथ शुरू होने वाला है। आने वाले हफ्ते में कौन कौन सी एक्टिविटी होगी इस पर हम गौर करेंगे, साथ साथ कुछ खबरें भी हैं। तो सारी चीज़ों को कवर करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती है, किस कंपनी के साथ क्या टाई-अप्स हो रहे हैं और क्या बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स हैं। साथ साथ दूसरी तरफ कहूँगा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी बाजार में एक्टिविटी हो रही है जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेट करती है, वो सारी चीज़ें आपको इसी प्लेटफॉर्म पे अपडेट मिलेगी वन बाय वन, और वो भी डेली बेसिस पे। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। नीचे दिए रिस्पॉन्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, क्लिक करें एंड फॉलो करें। साथ साथ दोस्तों एडिशनल है हमारा ऐप। अगर ऐप की बात करें तो ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी पोजीशंस में कहाँ लेके पोजीशंस को आगे बढ़ना है, किस लेवल पे लेना है, कितने लेवल पे आपको सेल आउट करना है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो किस तरह से प्रॉफिट निकालना है, सारी अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से उस प्लेटफॉर्म ऐप पे आपको मिलेंगी। जिसके लिए क्या करना है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें। सबसे पहले डाउनलोड करें ऐप को डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति जो भी वहाँ पे मेंशन है सारी चीज़ें अपडेट के रूप में जरूर समझें एंड प्रॉपर प्लानिंग उस हिसाब से करें। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐप की बात करें और हमारा व्हाट्सएप चैनल। अब दोस्तों अगर बात करते हैं कल के दिन की प्लानिंग को लेकर, क्योंकि कल से एक मार्केट नए सेशन के साथ शुरू होने वाला है और इसी के साथ सिर्फ सेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अगर बात करें तो मंथ भी नया शुरू होगा, सितंबर महीना। अब अगर यहाँ अगर देखें तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, स्टॉक मार्केट। अगर मार्केट के हिसाब से देखें तो बहुत सारी एक्टिविटी है जिसका असर कल के दिन भी हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल टैरिफ को लेकर अगर कंसर्न की अगर बात करें तो अभी भी एज इट इज़ ही देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत सी खबरें इन बैक ऑफ द मार्केट देखने को जरूर मिल रही है, जिसमें कोर्ट का इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है। अगर यूएस की अगर बात करें, वहाँ पे कह सकते हैं टैरिफ्स के बारे में कोर्ट की तरफ से राय भी दी गई है। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी जो कि लीगल तौर पे भी रहेंगी। लीगली तौर पे सारी चीज़ें फाइट होंगी। चाहे अगर हम बात करते हैं ट्रंप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देगा या फिर आगे चीज़ों को लेकर चलेगा कि उसके जो भी लगाए हुए टैरिफ्स हैं वो सारी की सारी कंट्रीज़ पे लागू ही रहे। हालांकि इफेक्टिव ऑलरेडी है मगर कंटिन्यू में रहे, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि पिछले कल के दिन हमने इस चीज़ को कवर किया था कि कोर्ट की तरफ से ट्रंप की जितने भी टैरिफ्स का जो कंसर्न रेज किया था, जो लगाए गए हैं, लागू किए गए हैं, उस पर सवाल तक उठाए गए हैं और उस चीज़ को एज ए इलीगल तक बताया गया है। तो उसके अगेंस्ट में बहुत सारी लीगल एक्टिविटीज़ होंगी, बहुत सारी फाइट होंगी जो कि हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगी। लेकिन अभी तक इस चीज़ के बारे में कोई भी बहुत बड़ा नेगेटिव कमेंट्स नहीं दिया गया है जिसके बिहाफ पे टैरिफ को पुल आउट किया जाए हर एक कंट्री की तरफ से। तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलेंगी। फिलहाल इसके साथ साथ जीएसटी रिफॉर्म की मीटिंग भी है, जिसकी वजह से फोकस जो रहेगा सेंसेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि मार्केट में इस जीएसटी रिफॉर्म की न्यूज़ को लेके जो भी अपडेट इन फ्यूचर में होती है, इन फ्यूचर मतलब इसी हफ्ते में जो मीटिंग होगी उसका आउटकम जो निकल के आएगा, उसके दौरान अगर देखें तो मार्केट में उसका असर कितना ज़्यादा गहरा होगा, ये भी ऑब्जर्वेशन के रूप में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो जीएसटी रिफॉर्म एक अच्छी खबर के रूप में साबित होगी। इसके साथ दोस्तों और भी एडिशनल खबर हैं जिसको हम कवर करेंगे थोड़ी देर के अंदर में। लेकिन इस चीज़ को अगर आगे पॉइंट आउट करें तो दोस्तों कल का दिन तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट रहने ही वाला है। और अगर हम दोस्तों निफ्टी फ्यूचर के हिसाब से भी अगर देखें तो यहाँ पे भी हमें फिलहाल जो कंसर्न देखने को मिलेगा, बाजार का जो मूड है, कह सकते हैं कल के दिन की क्लोजिंग के साथ कह सकते हैं किस तरह से देखने को मिलेगा 24,585 के करीब। मतलब अगर बात करें ये 30 तारीख का डेटा है, 30 तारीख लगभग सुबह पौने 3 बजे तक का डेटा है ये। उस हिसाब से देखिए तो बाजार का मूड जो है कैसा रहेगा कल के दिन, ये हमें अंदाज़ा यहीं से मिल जाएगा कि ओपनिंग फिर से कहूँगा थोड़ी बहुत कॉन्शियस रह सकती है, क्योंकि मार्केट अभी भी कहूँगा इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं है। मात्र कह सकते हैं 32 पॉइंट के साथ हमें चीज़ें आगे बढ़ती देखने को मिल रही है। तो कंसर्न पॉइंट बाजार के लिए ये भी एक अच्छा साबित हो सकता है, जो कि एडिशनल खबर के रूप में अगर देखें तो प्रधानमंत्री जी का दौरा, जो कि बेसिकली अगर बात करें सबसे पहला पॉइंट है जापान के साथ हुआ है एंड जापान की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट की बातें की गई हैं, बेसिकली वो एक अच्छा पॉइंट है बाजार के लिए कि इंडियन इक्विटी में कह सकते हैं अच्छी खबर आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर चाइना की बात करें तो चाइना की तरफ से भी बहुत अच्छी खबर आने वाली है। इनफैक्ट अगर बात करें तो चीज़ें अभी थोड़ी बहुत रिवील तो हो रही है कि मार्केट में उसका भी असर एक पॉजिटिव नोट के साथ देखने को मिल सकता है। तो ये दो खबरें जो बेसिकली है, इसका एक जो अच्छा नोट है हमें बाजार में थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा सेकेंड हाफ के दौरान। अब दोस्तों अगर बात की जो बातें अभी हमने की हैं उनमें कितनी सच्चाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिपोर्ट के माध्यम से भी देखने को मिल जाएगा। पर्टिकुलर स्टेटमेंट लगभग 30 तारीख का है
ग्लोबल ट्रेडर्स मतलब जितनी भी कंट्रीज उनको डिनोट किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे सी अ होप एज डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ अहेड टू यूएस सुप्रीम कोर्ट जीटीआई अर्ज इंडिया टू एक्ट। तो इस तरीके की खबरें हमें बाजार में जो देखने को मिल रही है। टैरिफ्स को लेके फिर से कहूँगा कोई भी सस्पेंशन अभी देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब ऑन गोइंग टैरिफ एज इट इज़ अभी तो लागू ही है। आगे की जो रणनीति है या फिर आगे का जो कह सकते हैं हॉल्ट है, ये तो दोस्तों रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अभी फिलहाल जितनी भी कंट्रीज है जो भी टैरिफ का परसेंटेज लगा गया है वो सारा एज इट इज़ अभी कंटिन्यू ही है। अब दोस्तों अगर यहाँ अगर हम बात करें, अगर जापान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स होने वाली है इंडिया एंड जापान के साथ, अगर बात करें इन बिटवीन इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में 3 मेजर पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो अभी फिलहाल विजिट हुआ है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जापान में, तो उस दौरान कुछ खास चीज़ें हमें देखने को मिली है। और जो सेक्टर्स है जिस पे ध्यान दिया जाएगा, बुलेट ट्रेन का जो सपना है उसकी बात करें तो वो तो ऑलरेडी परमानेंट है, उस पर ऑलरेडी बातचीत हो रखी है। लेकिन जो मेन दो मुद्दे हैं यहाँ पे अभी देखें तो इसी विजिट के साथ ये सारी चीज़ें कन्फर्म्ड हुई हैं। जैसे कि बात करें चंद्रयान 5, मतलब स्पेस से रिलेटेड बातें, स्पेस से रिलेटेड जॉइंट वेंचर के रूप में, एक साझेदारी के रूप में कामकाज होगा। इसके साथ साथ $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो कि जापान करेगा इंडिया में। अगर इसको प्रॉपर डिटेलिंग के तौर पर अगर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ पे हमें रिपोर्ट्स देखने को मिल जाएगी। फिलहाल एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पीएम मोदी अनाउंस दैट द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इसरो बोलते हैं, एंड जापान की जो मतलब कह सकते हैं मतलब रिसर्च फर्म है जिसका नाम है JAXA एरोस्पेस एक्सप्लोसिव एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोशंस एजेंसीज विल जॉइंटली वर्क ऑन अपकमिंग चंद्रयान 5 मिशन। तो ये एक इनिशिएटिव है जो कि बेसिकली इंडिया एंड जापान को लेके हमें रिसर्च मतलब तौर पे हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि स्पेस से रिलेटेड है। यहाँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी कामें होंगी क्योंकि दोस्तों जापान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ का काफ़ी अच्छा फ़ायदा इंडिया को मिलेगा। तो ये एक पहला कंसर्न पॉइंट हुआ है अगर हम बाजार के लिहाज से अगर बात करें, जो कि इंडिया की ग्रोथ को दर्शाता है। सेकंड जो पॉइंट है बेसिकली जापान टू इन्वेस्ट $68 बिलियन इन इंडिया, जिसके माध्यम की अगर बात करें तो दोस्तों इनफैक्ट अगर देखें तो सेमी कंडक्टर भी है इसमें। अगर बात करें इसके साथ साथ रेयर अर्थ मटेरियल, साथ साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, तो ये सब कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे जापान और इंडिया के बीच में ज्वाइंट वेंचर के रूप में साझेदारी रहेगी। नेक्स्ट दोस्तों अगर दूसरे फ्रंट पे अगर हम बात करें जहाँ दोस्तों इंडिया एंड चाइना की जो मीटिंग चल रही है फिलहाल, उसका अभी कंप्लीट आउटकम आना भी बाकी है। लेकिन अगर ओवरव्यू के हिसाब से अगर देखें तो ये मीटिंग भी अच्छे पॉइंट्स पे साथ ही हमें क्लोज होती नजर आएंगी। फिलहाल दोनों कंट्री की तरफ से सबसे अहम मुद्दे पे डिस्कशन हुआ है जो कि यूएस की तरफ से टैरिफ जो कि दोनों कंट्रीज पे लगाया गया है, उस चीज़ पे बातचीत हुई है। क्योंकि चाइना भी अभी उस कगार पे है जहाँ पे यूएस चाइना पे टैरिफ इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि चाइना भी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं इंपोर्टर है रशियन ऑयल का। तो ये एक कंसर्न हमें बाजार में देखने को मिलेगा। इसके साथ इस मीटिंग की अगर बात करें तो इसके साथ साथ कुछ और अपडेट्स आई हैं, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में जो भी बातचीत है उसके साथ साथ अगर देखें तो इंडिया ने इनवाइट भी किया है प्रेसिडेंट जिनपिंग को अटेंड करने के लिए 2026 का ब्रिक्स समिट। और दोस्तों ये ब्रिक्स समिट दिल्ली में होने वाला है जिसकी अगुवाई इंडिया करेगा। और ये न्यूज़ देख सकते हैं आज ही के दिन की है 31 तारीख। आप देख सकते हैं दोस्तों इस चीज़ का असर भी हमारे इंडियन मार्केट में पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है यूएस को इससे जलन भी होगी, ये दूसरा पॉइंट है। जिस ब्याह पर अगर देखें तो बाजार का मूड आने वाले टाइम में सही होगा। और रही बात दोस्तों अगर बात करें मीटिंग की, तो दोस्तों कई सालों इवन अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें तो 7 साल बाद दोस्तों ये बेसिकली मीटिंग कंडक्ट हुई है जहाँ पे इंडिया और चाइना आपस में मिलकर बात कर रहे हैं। तो ये हमें बाजार में एक्टिविटी के हिसाब से देखने को मिल रही है। तो अपकमिंग ब्रिक्स की जो समिट होने वाला है इंडिया के अंदर में, उस पर सभी का ध्यान रहेगा, स्पेशली यूएस का तो ध्यान रहेगा क्योंकि दोस्तों ब्रिक की अगर बात करें तो ब्रिक्स बनाया है इसलिए गया है ताकि डॉलर की डिपेंडेंसी को कम किया जा सके, और मतलब डॉलर पे डिपेंडेंसी को कम किया जा सके और डॉलर के जो डोमिनेशंस हैं उसको कम किया जा सके। और इन ब्रिक्स समिट के दौरान जितने भी ट्रेड हों, जो भी इसके कंट्री पार्टनर्स हैं, उनके बीच में उनके खुद की करेंसीज के रूप में ही सारी चीज़ें डील हों, ये भी हमें देखने को मिलेगा। अब प्रॉपर तरीके से दोस्तों इंडिया इस चीज़ को अगुवाई के रूप में आगे लेके चल रहा है तो इंडिया को कितना ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि दोस्तों ये भी हमें खबर सुनने को मिली है कि अगर हम बात करें तो ज़्यादातर ट्रेड्स आपको रुपीज़ में होता हुआ देखने को मिलेगा अगर ब्रिक्स के हिसाब से अगर बात करें।
तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली है। ये पूरे बाजार की एक्टिविटी है, इसका असर कल के दिन तो पड़ना ही पड़ना है ओपनिंग के टाइम पे। इसके साथ साथ दोस्तों आने वाले सेशंस में इंडियन मार्केट के लिए अच्छी चीज़ें भी साबित होंगी। नेक्स्ट दोस्तों का स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, शेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें एफआईज और डीआईज दोनों ही अपने स्टेक्स इंक्रीज कर रहे हैं। रिसेंटली अगर देखें तो दोस्तों एफआईज और डीआईज ने स्टेक इंक्रीज किया है एक पर्टिकुलर कंपनी में, जिसकी अगर बात करें जो कि पीजी ग्रुप से रिलेट करता है। यहाँ अगर देखें तो प्रॉपर जो कंपनी का जो फंक्शन है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट से बिलोंग करता है। नाम आप देख सकते हैं दोस्तों, नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। फिलहाल जो गिरावट हुई है उसका फ़ायदा बहुत से कंपनीज ने उठाया है। अगर हम बहुत से इन्वेस्टर्स की बात करें, उन्होंने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। तो ध्यान रखें, इस पर स्टडी करें प्रॉपर तरीके से, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी लगभग 1000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर हम बात करें जो कि मोमेंटम कह सकते हैं साइन हुआ है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो कुछ स्टॉक्स पे कल के दिन ध्यान रहेगा। जैसे कि बात करें रिपोर्ट के माध्यम से अगर देखें तो आरबीएल बैंक है, एनएचपीसी है, बीईएचईएल है, भेल है, उसके बाद देख सकते हैं अथर एनर्जी है, बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये सब जो कंपनीज है जिन पे खास करके कल के दिन ध्यान रहने वाला है। फिलहाल इसके साथ साथ अगर बात करें तो बीएचईएल, इस पे खास करके ध्यान इसलिए रहेगा क्योंकि दोस्तों डीआरडीओ एंड बीएल के बीच में कुछ चीज़ें साइन हुई हैं बिजनेस प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से, जहाँ पे दोनों कंपनी हैं जो मिल के काम करेंगी प्रोग्रेस के लिए। अगर बात करें एमिनेशंस की बात करें या फिर अदर सेगमेंट्स की बात करें, तो जिसकी अपडेट्स हमें आने वाले समय में भी मिल जाएंगी। तो ये कुछ कंपनीज है जिन पे कल के दिन खास करके नजर रहने वाली है। आरबीएल बैंक हो गया, जिसकी बात कर लें, एनएचपीसी की बात कर लें। यहाँ पे अगर बात करें तो आरबीएल की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि देख सकते हैं द प्राइवेट लेंडर सेड इट्स बोर्ड हैज अप्रूव्ड सीकिंग द शेयर होल्डर्स नॉट एट द अपकमिंग 82 एजीएम टू रेज 3500 करोड़, जो कि कंपनी क्यूआईपी के माध्यम से रेज करने वाली है। मतलब आरबीएल की अगर हम बात करें। नेक्स्ट दोस्तों अगर चीज़ों को काउंट करें तो देख सकते हैं डॉलर्स वर्सेस रुपीज़। डॉलर की जो वैल्यू है देख सकते हैं, रुपीज़ की वैल्यू आप देख सकते हैं, रुपीज़ की वैल्यू गिरती जा रही है, डॉलर का प्राइस बढ़ता जा रहा है, जो कि फिलहाल 88.15 के करीब पहुंच चुका है। जो कि आज से अगर 3 महीने पहले की बात करें तो ये फिलहाल 85 के करीब चलता था। तो 88 के करीब ये पहुंच चुका है, जिसके कारण कह सकते हैं बाजार में इसका भी इफेक्ट जरूर पड़ेगा, जहां पे एफआईएस और एक्टिविटी और डीआईएस की एक्टिविटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देखना ये है, क्योंकि अगर डॉलर का प्राइस इस तरीके से बढ़ता रहा तो एफआईएस की एंट्री जो है वो थोड़ा कम हो जाती है, बाइंग उनकी जो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि उनको पेमेंट जो है वो ज़्यादा वैल्यूएशन हिसाब से पे करना पड़ता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है, और यही आप सभी जानते हैं, इसका प्राइस भी गिरेगा, मतलब डॉलर की वैल्यू गिरेगी, रुपीज़ का प्राइस बढ़ेगा, ये आप जानते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी भी पेंडिंग है जो कि मार्केट में रिवील होने वाली है, जिस बिहार पे ये असर हमें देखने को मिलेगा अपकमिंग सेशंस में। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो फिलहाल कहूँगा दोस्तों ये सारी अपडेट जो कि बाजार के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका इफेक्ट कल से ही शुरू होगा। देखते हैं कल का दिन मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, और अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़े हैं तो आपको इसके बारे में प्रॉपर अपडेट डेली बेसिस पे जो भी लाइव मार्केट में चीज़ें सारी आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकेंडली ऐप की बात करें तो ऐप भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से आपको प्रॉपर पता चलेगा कि कौन सी कंपनी में कितना निवेश करना है, किस लेवल का प्रॉफिट कमाना है और किस तरीके से लेकर निकलना है। ये सारी अपडेट भी दोस्तों उसी बिहार पे ऐप के प्लेटफॉर्म पे वीडियो के माध्यम से अपलोड मिलेगी आपको। तो ज़रूर ऐप को भी डाउनलोड करें, प्रोसेस को फॉलो करें, आगे की रणनीति को समझें। अभी फिलहाल क्या करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।